नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेटी से निकली थी फाइल, मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया थर्ड पीआरसी फाइल को। ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट के बाद रेम्यूनरेशन कमेटी ने भी अप्रूवल दे दिया था, तुरंत बाद दे दिया था, यानी कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अप्रूवल मिल गया था। अब यहाँ पर बात यह आती है कि जो बोर्ड है उसी की एक कमेटी है आरसी रेम्यूनरेशन कमेटी, और उसी ने मंजूरी दी है, अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो भैया बोर्ड क्यों नहीं अप्रूवल दे रहा है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को समझेंगे। यहाँ पर बोर्ड अप्रूवल नहीं दे रहा है, और बोर्ड अगर अप्रूवल नहीं देगा तो यूनियंस इसके खिलाफ क्या करने वाली है, और साथ में अगर बोर्ड अप्रूवल दे देता है तो फाइल आगे और कहां तक जाने वाली है। तो आज इस वीडियो को डिटेल तरीके से समझेंगे, इस जानकारी को डिटेल तरीके से समझेंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि थर्ड पीआरसी सभी कर्मचारियों को, सभी यूजर्स को, बीएसएनएल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर थर्ड पीआरसी लागू होगी तो कर्मचारी और पेंशनर्स खुश रहेंगे, और पेंशनर्स और कर्मचारी खुश रहेंगे तो यहाँ पर कंपनी अच्छी चलेगी, जिससे यूजर को भी फायदा होगा। तो ये जानकारी सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो पर नए हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों 30 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है, जहां पर यही बताया गया है कि अगर आरसी की जो मंजूरी मिल गई है और यूनियन ये जवाब चाहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कि यहाँ पर आरसी ने जब मंजूरी दे दी है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये कमेटी है, उन्होंने मंजूरी दे दी है, तो बोर्ड अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, ये जो मीटिंग अभी जनवरी में होनी थी, यानी कि आज 31 जनवरी हो चुका है, तो जनवरी में बिल्कुल नहीं होगी, आज नहीं होगी तो कब होगी, फरवरी तक का टाइम दिया है। तो ये मतलब जनवरी में होनी थी, तो फरवरी में तक क्यों ले जाया जा रहा है इस मीटिंग को, और अभी न जाने कब और बोर्ड अप्रूवल देगी, तो ये क्यों नहीं बढ़ा रही आगे फाइल को, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए 30 जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार रेम्यूनरेशन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है, बोर्ड का अप्रूवल अभी अटका है। यह एक तरीके से बहुत ही गंभीर और वित्तीय प्रोसेस है। ठीक है, देख ले, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर बोर्ड का अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, रेम्यूनरेशन कमेटी एक सिफारिशी संस्था है, यानी कि रिकमेंडिंग बॉडी। ठीक है, उसने अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन बोर्ड के सामने 3 चुनौतियां हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली बात तो वही आ गई, अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि बहुत टाइम से मैंने आपको बताया है। ठीक है, मुनाफे की शर्त, थर्ड पीआरसी के नियमों के अनुसार केवल मुनाफे वाली कंपनियां ही 15% फिटमेंट देने का अधिकार रखती है। हालांकि बीएसएनएल अब ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, लेकिन बोर्ड को डोट यानी कि संचार मंत्रालय से इस शर्त में ढील यानी कि वाइवर का ठोस गारंटी चाहिए, ताकि कल को ऑडिट में कोई सवाल ना पूछे। ठीक है, यानी कि उन पर कुछ भी सवाल उठ सकता है, अगर बोर्ड डायरेक्ट इसको अप्रूवल दे देगी तो कुछ भी सवाल उठ सकता है। ठीक है, यहाँ पर डोट के लिए कुछ, यहाँ पर बोर्ड चाहती है कि डोट पहले अफोर्डेबिलिटी क्लोज के लिए अप्रूवल दे, ताकि हम उसको फाइल को अपनी तरफ से आगे बढ़ा सके। अगर हमने ही अप्रूवल डायरेक्ट दे दिया तो यहाँ पर आगे हमारी ऑडिट में सवाल उठ सकते हैं। ठीक, अब वित्तीय लायबिलिटी का आकलन भी करना जरूरी है। अब इसका क्या है, बोर्ड ये देख रहा है कि नया वेतनमान और 9 साल का एरियर देने के बाद कंपनी के पास 5G विस्तार और नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा बचेगा। बोर्ड एक मुश्त, अब देखिए यहाँ पर तो यही बात आई कि 5G अगर हम प्रोवाइड करेंगे पूरे देश में, ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू हो गई तो 5G के लिए तो पैसा ही नहीं बचेगा, तो यहाँ पर कंपनी कैसे फायदा कमाएगी, आगे आपको जो एरियर है वो किस्तों में कैसे देगी। तो इसी बात का यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है। इसी बात को थर्ड पीआरसी और एरियर जो है वो कर्मचारी और पेंशनर्स को दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर 5G के लिए पैसा बचता भी है या नहीं, इस बात को एनालिसिस कर रही है। ठीक है, बोर्ड एक मुश्त भुगतान के बजाय किस्तों में भुगतान यानी कि स्टेजर्ड पेमेंट के मॉडल पर कानूनी सलाह ले रहा है, यानी कि आपको किस्तों में भुगतान किया जाएगा अगर एरियर मिलेगा तो। ठीक है, पेंशन रिवीजन के पेज की बात करें तो बोर्ड चाहता है कि पेंशन रिवीजन और पे रिवीजन की फाइलें साथ चले, ताकि बाद में कोई विसंगति अनोमली नहीं आए। ठीक है, इसी तालमेल को बिठाने में वक्त लग रहा है। अभी मैंने इसके जस्ट पहले 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन डीलिंग हो रहा है। अगर जो कोर्ट है ये फैसला सुना देता है कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंक कर दो और हो जाए, तो दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है कर्मचारियों का पे रिवीजन लागू होने में, क्योंकि यहाँ पर डोट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यही चाहते हैं कि दोनों फाइलें साथ में चले
और दोनों एक साथ ही थर्ड पीआरसी थर्ड पे रिवीजन का फायदा उठाए, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है कि कभी भी कोई त्रुटि वगैरह आई तो दोनों अलग अलग होगी तो त्रुटि आएगी तो दिक्कत हो सकती है, दोनों साथ में चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है कि ये कब तक मिलेगा, टाइमलाइन कब तक है, अपडेट क्या कह रही है 2026 की। जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में हलचल हो सकती है, ठीक है, यानी कि फरवरी, अभी हलचल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 31 जनवरी हो चुकी है, तो अब फरवरी लगने वाला है। तो फरवरी 2026 का पहला पड़ाव की बात करें तो यूनियन ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का नोटिस दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको 2-3 वीडियोस में बताया दिया इसके बारे में। इस दबाव के कारण बोर्ड की अगली बैठक जो फरवरी के शुरुआती हफ्ते में प्रस्तावित है, यानी कि शुरुआती हफ्ते में जो पहला वीक आने वाला है, इसमें बोर्ड अप्रूवल दे सकता है, ठीक है। फरवरी के शुरुआती हफ्ते में जो भी है इसमें बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है। अब वो है 80% संभावना है, हो सकता है बोर्ड इसको नेक्स्ट वीक में भी धकेल सकता है। अब 80% में क्या कुछ हो पाता है देख लेते हैं, ठीक है। डोट को फाइल भेजने की बात करूं तो बोर्ड की मुहर के बाद फाइल संचार मंत्रालय, ठीक है, बोर्ड की अप्रूवल मिलेगी, उसके तुरंत बाद फाइल संचार मंत्रालय यानी कि डोट के पास जाएगी। वहां से अंतिम मंजूरी में 2 से 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि डोट यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाना और उसमें बहुत सारी चीजें लगेंगी, इससे 2-3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आज की अपडेट, ठीक है। यूनियन का दबाव है कि 26 और 30 जनवरी 2026 में हुई मीटिंग्स में यूनियन ने साफ कर दिया है कि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई, यानी कि अब हम सब्र नहीं रख सकते हैं। मैनेजमेंट ने मौखिक से जो भी गारंटी दी है, ठीक है, बोर्ड में अब कोई बड़ा तकनीकी पेच नहीं बचा है, बस कागजी जो फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है, वही पूरी की जा रही है, ठीक है। यानी कि रेम्युनरेशन कमेटी ने जो मंजूरी दी थी उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रक्रिया रही है, वही कंप्लीट होने के बाद बोर्ड अप्रूवल दे देगा, ऐसा यहां पर बोर्ड की तरफ से बताया जा रहा है, वो भी यूनियंस के दबाव पर। अभी पेंशनर्स की स्थिति की बात करूं तो बोर्ड के अप्रूवल में देरी का एक ये भी कारण है कि पेंशनर्स का एरियर सरकार देगी या फिर बीएसएनएल, इस पर डोट से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यानी कि यहाँ पर पेंशनर्स और जो कर्मचारी दोनों अलग अलग है, ठीक है, अगर डीलिंग कर देते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो पेंशन की भी आ रही है कि अगर पेंशन जो है पेंशनर्स को वो सरकार देती है तो यहाँ पर उनकी जो पेंशन रिवीजन है वो डोट करेगी, यानी कि सरकार करेगी या फिर बीएसएनएल देगी, ठीक है, ठीक है। जो एरियर की बात करें तो वो सरकार देगी या फिर बीएसएनएल देगी, ये भी स्पष्ट करने को कहा है यूनियन ने, ठीक है। अभी देखिए आगे क्या होगा। सबसे पहली बात यह है बोर्ड का अप्रूवल मिलते ही यह मामला प्रशासनिक से हटकर राजनीतिक हो जाएगा और फिर गेंद संचार मंत्री के पास पहुंच जाएगी, यानी कि डोट के पास, सरकार के पास चली जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह है कि बोर्ड का अप्रूवल फरवरी 2026 के बीच में आने तक की उम्मीद है, ठीक है, यानी कि जुलाई के महीने तक, ठीक है। इसके बाद ही एरियर की पहली किस्त और बड़ी हुई सैलरी का रास्ता साफ होगा, ठीक है। यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होती है तो एरियर की बात चालू होगी, ठीक है। फिर एरियर कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, कहां से कहां तक का मिलेगा, सब जानकारी आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।